तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी झील के बारे में जहां पर मछलियां नहीं सैकड़ों कंकाल आपको दिखाई देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी झील के बारे में जहां पर मछलियां नहीं सैकड़ों कंकाल आपको दिखाई देंगे। अगर आप वहां पर देखने जाएंगे तो आपको वहां पर कोई मछली दिखाई नहीं देगी, वहां पर आपको सिर्फ कंकाल ही कंकाल दिखाई देंगे। पूरी दुनिया इसको कंकाल झील के नाम से जानती है। ये हिमाचल प्रदेश की यानी हिमालय की गोद के अंदर बनी हुई झील है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये कंकाल किसके हैं, कैसे पहुंचे यहाँ और क्या है इस झील का असली रहस्य। चलिए इन अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस झील के बारे में बताता हूँ। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में बसी हुई है। समुद्र तल से 5029 मीटर यानी करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। साल के ज्यादातर समय ये झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो इसका असली चेहरा सामने आता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां जो झील के पानी में हैं और उसके किनारों पर बिखरे पड़े हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवल ने इस झील की खोज की थी। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पहले तो ये माना जा रहा था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट ने जांच की तो पता चला कि ये हड्डियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों पर दसियों साल तक रिसर्च की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि कंकाल 850 ईस्वी के आसपास के हैं, यानी करीब 1200 साल पुराने। लेकिन 2019 में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी ने सबको चौंका दिया। इस स्टडी में 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें 15 महिलाएं थी। हैरानी की बात यह है कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे। कुछ कंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के थे तो कुछ 1800 के आसपास थे। और ये लोग भी अलग अलग जगहों से हैं। कुछ भारतीय मूल के हैं और कुछ पूर्व मध्य सागर ग्रीस के हैं और कुछ दक्षिण पूर्व एशिया के। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इन बॉडियों के यानी खोपड़ियों के फ्रैक्चर को देखा और पाया कि इनकी जो मौत हुई है वो किसी हथियार से नहीं हुई है, बल्कि इनकी मौत हुई है सिर पर चोट लगने से। हैदराबाद और पुणे के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये चोटें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओलों की वजह से हुई है, यानी एक भीषण ओलावृष्टि ने इन लोगों को मार डाला है और बर्फीले माहौल ने इनके शरीर को संरक्षित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग टाइम पर यानी अलग अलग समय पर झील पर क्यों आए। जहां वैज्ञानिक तथ्य खत्म होते हैं वहां से शुरू होती है स्थानीय लोक कथाएं। रूपकुंड झील के पास नंदा देवी का मंदिर है और हर 12 साल में यहाँ नंदा देवी राजजात यात्रा होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कंकालों की कहानी इसी तीर्थ यात्रा से जुड़ी है। एक मशहूर किंवदंती के अनुसार 9वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जसधवन अपनी गर्भवती रानी बलम्पा के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे। उनके साथ नौकर, नौकरानियां और संगीतकारों का एक बड़ा दल था, लेकिन रास्ते में उन्होंने देवी का अपमान किया, शराब पी, नाच गाना किया। गुस्साई नंदा देवी ने उन पर लोहे जैसे कठोर ओलों से बारिश कर दी और पूरा दल मौत के मुंह में समा गया। दोस्तों, वहीं दूसरी कहानी कहती है कि ये कंकाल उन यात्रियों के हैं जो लैंडस्लाइड और बर्फीले तूफान में फंस गए थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह झील शापित है और यहाँ आने वाले लोग अक्सर रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार इस झील को रहस्यमयी झील के तौर पर एडवर्टाइज करती है यानी प्रचारित करती है। हर साल सैकड़ों लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर जाना बहुत आसान काम नहीं है। ये 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसके रास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत जोखिम भरे हैं, इसलिए यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा परेशानियों भरा और रिस्की हो। ज़्यादातर महीनों में यहाँ पर बर्फ रहती है, लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है
तो वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ जब पिघलती है तब ये कंकाल दिखाई देते हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर कंकालों को देखेंगे तो आप सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ पर आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, न ही उन कंकालों को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण मिला हुआ है, इनको कोई टच नहीं कर सकता है। दोस्तों, रूपकुंड झील का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सैकड़ों साल पहले था। क्या ये कंकाल तीर्थयात्रियों के हैं या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए लोगों के? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जो कि सैकड़ों साल पहले जितना गहरा रहस्य बना हुआ था। आज तक इस रहस्य का कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है, ना ही पता चला है। क्या ये कंकाल तीर्थयात्रियों के हैं या ये कंकाल फौज के हैं? आखिर ये कंकाल किसके हैं? आज तक इस चीज़ का कोई भी वैज्ञानिक इसका पता नहीं कर पाए हैं। क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा के हैं? आप हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप इस रहस्य के बारे में क्या जानते हैं या आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपने अभी भी हमारे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।